भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। इस सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जन्म कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। कर्माशय यदि विद्यमान है तो जन्म मिलेगा, और वो जो कर्माशय है उस कर्माशय के पीछे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का होना अनिवार्य है। इसलिए कहा सती मूले, मूल के होने पर ही तद विपाकः, उन कर्मों का फल प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रश्न उपस्थित किए हैं और उन चारों प्रश्नों का समाधान किया है। चौथे प्रश्न का समाधान करते हुए वो कहते हैं, चौथा प्रश्न था क्या अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं? तो कहा हां, अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं। तीनों प्रश्नों का समाधान किया है और तीनों प्रश्नों का समाधान करके ये सुनिश्चित किया है, एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता, एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिला करते, अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म एक साथ नहीं मिला करते। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं महर्षि वेदव्यास, तस्मात् जन्म प्रायण अंतरे, जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायणाभिव्यक्तः एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छितः एकमेव जन्म करोति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, जन्म प्रायणांतरे, जन्म प्रायणांतरे, जन्म और प्रायण, जन्म का अर्थ है जन्म, उत्पन्न होना, और प्रायण कहते हैं मृत्यु। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच का जितना भी काल है, उस काल में जो भी हम कर्म करते हैं, जन्म प्रायणांतरे कृतः, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किया गया क्या कर्म, पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो, कैसा कर्म, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी हमने कर्म किया है, जैसे जैसे कर्म किए हैं, कैसे कर्म, पुण्या पुण्य, या तो पुण्य के रूप में किया है या पाप के रूप में किया है, पुण्य के रूप में, पाप के रूप में, ऐसा समूह बनाया है। पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो, पुण्य और अपुण्य के रूप में जितना भी कर्म व्यक्ति करता है, जितने कर्मों को एकत्रित करता है, वो कैसे हैं, विचित्र, वो विचित्र हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। पुण्य एक प्रकार है, पाप एक प्रकार है, परंतु पुण्य में भी अनेकों प्रकार है, अनेकों प्रकार के पुण्य हैं। सेवा रूपी पुण्य अलग प्रकार का है,
सत्य रूपी पुण्य अलग प्रकार का है, अहिंसा रूपी पुण्य अलग प्रकार का है, संयम रूपी पुण्य अलग प्रकार का है, अपरिग्रह रूपी पुण्य अलग प्रकार का है, शौच रूपी पुण्य अलग प्रकार का है। ऐसे न जाने कितने प्रकार के पुण्य व्यक्ति करता है, और ऐसे ही पाप भी उसी प्रकार से हैं। जितने प्रकार के पुण्य हो सकते हैं उतने प्रकार के पाप हो सकते हैं, क्योंकि पुण्य का विरोधी पाप है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्र, वो विचित्र प्रकार का है। तरह तरह के कर्म हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, और वो कैसे हैं? प्रदान उपसर्जन भावेन अवस्थितः। कुछ कर्म तो प्रधान रूप से हैं और कुछ कर्म हैं उपसर्जन के रूप में। प्रधान का अर्थ यहां मुख्य और उपसर्जन का अर्थ है गौण। कुछ मुख्य कर्म हैं और कुछ गौण कर्म हैं। मुख्य क्या है, गौण क्या है, इन बातों को भी समझना है। प्रदान उपसर्जन भावेन अवस्थितः, ऐसे कर्म हैं जो मुख्य रूप से और गौण रूप से विद्यमान हैं। मुख्य रूप से का अभिप्राय है जो फल देने में समर्थ हैं, अभी फल का समय आया है, फल प्राप्त होने वाले कर्म हैं। ऐसे कर्म जिनका फल प्राप्त होने वाले हैं वो है मुख्य कर्म, और वो ऐसे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त होने वाला नहीं है, वो है गौण। मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म उनको कहा जा रहा है जिनका फल मिलने वाला है, और गौण कर्म वो है जिनका फल अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, अवसर आने पर मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला है। उदाहरण के लिए ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य शरीर को देने वाला है। ऐसा कर्म है जो मनुष्य शरीर को प्राप्त कराने वाला कर्म है, और ऐसे भी कर्म हैं जो कुत्ता, गधा, घोड़ा, सूअर, पशु, पक्षी अलग अलग प्रकार के योनियों को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। कर्म तो अलग अलग प्रकार के हैं। दुनिया में जितनी भी योनियां हैं, दुनिया में जितनी भी योनियां हैं, समझ लेना उतने प्रकार के कर्मों को हम करते हैं। मनुष्य शरीर में रहते हुए हम न जाने कितने प्रकार के कर्म करते हैं, हमें बोध नहीं है, हमें समझ नहीं है। हमारा विवेक इतना काम नहीं कर सकता हम पता लगा सके मैं इतने प्रकार के कर्मों को करता हूं, पर करता अवश्य हूं। आज जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में जाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म मनुष्य शरीर में रह करके ही किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कहा गया है कर्म योनि और भोग योनि। इस मनुष्य शरीर में रह करके हम कर्म भी करते हैं और भोग भी प्राप्त करते हैं, और मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं वो योनियां केवल भोग योनियां हैं। उनके ऐसे कर्म नहीं होते हैं जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म होते हैं। वो तो परतंत्र होकर के उन कर्मों को करते हैं। व्यवस्था ही ऐसी की गई है जिस व्यवस्था के माध्यम से मनुष्येतर योनियां जो है वो भोग को ही केवल प्राप्त करते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार की संरचना परमात्मा ने मनुष्य शरीर के लिए किया है, वैसी संरचना, वैसी बुद्धि, वैसा विचार
उस प्रकार की स्थिति अन्य योनियों को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए केवल वो भोग योनि है, और मनुष्य भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है, यानी कर्म के साथ साथ भोग करता है, और जो भी कर्म करता है वो कर्म अलग अलग प्रकार का होगा। वो प्रकार हम नहीं जान पाते, लेकिन ईश्वर जो जन्म देने वाला है, जो आयु को देने वाला है, जो भोग को देने वाला है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, सृष्टि करता है और इसका पालन करता भी है, और अवसर आने पर इसका विनाश भी करेगा। जब संसार सुख देने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में इस संसार को संसार के रूप में न रख करके इसको कारण के रूप में पहुंचा देता है। जैसे एक किसान फसल लेने के बाद में खेत को खाली छोड़ देता है कुछ समय के लिए, उसको जोत करके ऐसा ही खाली पड़ा रहने देता है, जिससे कि उसमें वापस दोबारा वो उर्वरक शक्ति आ जाए, जिससे फिर दोबारा फसल प्राप्त कर सके। तब तक उस खेत को वैसे ही रखता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार से जो सांसारिक सुख हम मनुष्य ग्रहण कर रहे हैं, और जब ये संसार सुख देने में असमर्थ होता है, तब ईश्वर इसका प्रलय करता है, इसको कारण के रूप में पहुंचा देता है। तो जिसने संसार को बनाया है, जो इस संसार का पालन कर रहा है, और अवसर आने पर इसका जो विनाश करेगा, वही ईश्वर जन्म देने वाला है, आयु को देने वाला है, भोग को देने वाला है। इसलिए हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म, उनकी जो स्थिति है, उनको पूरा पूरा तो हम जान नहीं सकते, पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि जितनी भी योनियां हैं इस दुनिया में, उतने प्रकार के कर्मों को हम लोग किया करते हैं, तभी जाकर के उन योनियों में हम जाते हैं। मनुष्य के योग्य कर्मों को जब करते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, और मनुष्येतर योनियों के योग्य कर्मों को करते हैं तो हम उन योनियों में चले जाते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः। इसलिए वो कहना चाहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसका जो बीच का काल है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के बीच का काल, उस काल में किया गया कर्म, उस काल में किए गए कर्म किस रूप में, पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो, या तो पुण्य के रूप में है कर्माशय, या पाप के रूप में कर्माशय है। उन कर्माशयों का वो फल प्रदान करता है। वो कहते हैं वो विचित्र हैं, वो कर्म तरह तरह के हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, और प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः, गौण और मुख्य के रूप में विद्यमान हैं। फलों को देने वाले जो कर्म है वो मुख्य रूप से विद्यमान हैं, और जो बाद में फल देने वाले कर्म है वो गौण रूप में वहां पर विद्यमान हैं। प्रायण अभिव्यक्त, वो सारे के सारे कर्म प्रायण जब मृत्यु होने लगती है, उस मृत्यु के समय में वो अभिव्यक्त प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसके समक्ष वो सारे के सारे कर्म आ जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है प्रायणाभिव्यक्तः, मृत्यु के समय वो प्रधान और उपसर्जन के रूप में विद्यमान जो भी कर्म हैं, वो सारे के सारे कर्म प्रकट होते हैं। प्रायणाभिव्यक्ता एक प्रघट्टकेन, वो एक प्रघट्टक, प्रघट्टक कहते हैं एक घटड़ी के समान,
पूरे के पूरे सारे के सारे कर्म जो हमने किए हैं इस जन्म में और पिछले जन्म में किए गए कर्म, वो सारे के सारे कर्म उस मृत्यु के समय में इकट्ठा होकर के उस आत्मा के समक्ष विद्यमान हो जाते हैं। जो भी उसने कर्म किए हैं इस पूरे जीवन में और पिछले जीवनों में जितने भी कर्म किए हैं वो सारा का सारा कर्माशय मन के अंदर विद्यमान है। आज भी हमारे मन में वो सारे के सारे कर्मों का समुदाय है, धर्माधर्म के रूप में, अदृष्ट के रूप में, ज्ञानात्मक रूप में विद्यमान है। और जब मृत्यु की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति मृत्यु के उस स्थिति में पहुंच जाता है, उसको ये एहसास होता है अब मैं इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला हूं। प्रायणाभिव्यक्तः, जब मृत्यु की स्थिति आती है तब वो सारे के सारे कर्म एक प्रघट्टकेन, एक गठड़ी के रूप में विशाल काय को धारण किए हुए वो सारा कर्म समूह, कर्माशय उस आत्मा के समक्ष आ जाता है, एक प्रघट्टकेन। फिर कहा है मरणम प्रसाद्य, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने पर मृत्यु को वो व्यक्ति प्राप्त हो करके सम्मूर्छितः, और वो सारे के सारे कर्म सम्मूर्छिता एकत्रित होकर के एकमेव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को प्रदान करने वाले होते हैं वो सारे के सारे कर्म। ऐसा नहीं है कि वो एक कर्म से एक जन्म मिल रहा हो या एक कर्म से अनेक जन्म मिल रहे हों या अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिल रहे हों। यहां कहा जा रहा है वो सारे के सारे कर्म मिल करके एकमेव जन्म करोति, एक ही जन्म को देने वाले होते हैं। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है तस्माद, इस कारण से जन्म प्रायणांतरे कृतः, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी कर्म किए हैं, पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो, चाहे वो पुण्य के रूप में या पाप के रूप में जो भी कर्म किए हैं वो सारे के सारे कर्म कैसे हैं, विचित्र, अलग अलग प्रकार के हैं। प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः, मुख्य और गौण के रूप में विद्यमान है वो कर्माशय। मरण प्रायणाभिव्यक्तः, जब मृत्यु की स्थिति आ जाती है, मृत्यु की घड़ी आती है, मृत्यु शैया पर व्यक्ति विद्यमान है, उस स्थिति में वो सारे के सारे कर्माशय एक प्रघट्टकेन, एक घटड़ी के रूप में उसके समक्ष आ जाते हैं। मरणम प्रसाद्य, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वो सारे के सारे सम्मूर्छिता एकत्रित होकर के एकमेव जन्म करोति, एक ही जन्म को देते हैं। ये सिद्धांत है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।